अगर सुबह शौच के समय आपको गंभीर दर्द हो और खून दिखे और आप दोबारा जाने से भी आपको डर लगे तो वह फिशर है, वह बवासीर नहीं है। आज हम जानेंगे फिशर के बारे में, यह क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें सबसे ज्यादा दर्द ही क्यों होता है। मल द्वार में जितने भी रोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पेशेंट दर्द से परेशान होता है वह फिशर की बीमारी में होता है। फिशर की बीमारी में पेशेंट को बहुत ही असहनीय दर्द होता है। फिशर क्या कहलाता है? गुदा मार्ग में एक सीधा लंबा कट लग जाना, इसे ही फिशर कहते हैं। यह कैसे होता है? इसका सबसे प्रमुख कारण है कब्ज का होना। और भी कई कारण है, लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख कारण है वह है कब्ज का होना। जब आपका कई दिनों तक मल साफ नहीं होता है और आपका स्टूल हार्ड हो जाता है, फिर आप जब जोर लगाकर अपना स्टूल पास करते हैं तो गुदा मार्ग में एक सीधा लंबा कट लग जाता है। यहीं से फिशर की शुरुआत होती है। फिशर दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट फिशर, दूसरा होता है क्रॉनिक फिशर। यदि एक्यूट फिशर को पहले ही ठीक कर ले तो यह क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूट फिशर के बारे में। एक्यूट फिशर में कट छोटा होता है, उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोई सूजन नहीं होती है और इसकी मार्जिन भी बहुत कम होती है। हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा दर्द क्यों होता है। ये डेंटेड लाइन है, डेंटेड लाइन के नीचे ये फिशर का कट बना हुआ है और यहीं पर होती है सोमेटिक नर्व, इसी को हम कहते हैं पुडेंडल नर्व, और यहीं पे फिशर का कट लग जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन का एहसास बहुत ज्यादा होता है। सोमेटिक नर्व हमें टेम्परेचर और पेन का आभास कराते हैं। यहाँ पर दो इंस्पेक्टर हैं, इंटरनल इंस्पेक्टर और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। जब यहाँ पर फिशर का पेन होता है तो ये दोनों इंस्पेक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और गुदा मार्ग जो है वह सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जब मल पास होता है यहाँ पे, जब पेशेंट मल त्याग करने जाता है तो उसे दर्द का आभास बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि गुदा मार्ग सिकुड़ गई तो उसका जो मल है वो आसानी से पास नहीं कर पाता है, जिससे वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है और घर्षण होने की वजह से स्पाज्म ज्यादा होता है और स्पाज्म जब ज्यादा होने लगता है तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को और ज्यादा होने लगता है। मल द्वार छोटा होने की वजह से पेन और ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से एक्यूट फिशर क्रॉनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जानते हैं मल त्याग करने के बाद भी पेशेंट को मल द्वार में दर्द इतना क्यों होता है। जब पेशेंट मल त्याग करने जाता है तो वहां पर स्टूल के छोटे छोटे जो कण होते हैं वे फिशर में कट वाले स्थान में फंस जाते हैं, तो 2-3 घंटे तक तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। जब वह गल के निकल जाते हैं तो पेशेंट को आराम मिल जाता है। जब कभी आपको बहुत ही तेज दर्द शौच के समय हो तो इसका एक आपको मैं उपाय बता रहा हूं। इसमें आपको सिड्ज बाथ लेनी है। यदि आपके घर में बिटाडीन सोल्यूशन नहीं है, यदि घर में फिटकरी का पाउडर है, तो एक टब में आपको 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर आपको डालना है। पानी गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि आप उसको सह सकें। कमर तक आपके हिस्से को डूबा होना चाहिए, कमर तक आप उसमें बैठ जाएं। इसके बाद आप उसमें कम से कम 15 मिनट की सिकाई लें तो आपको 60 से 70% दर्द वहीं पर ही कम हो जाता है। अब जानते हैं कि हमें फिशर में क्या खाना चाहिए। जब हमें फिशर हो जाता है तो हमें डाइट कैसे लेनी चाहिए। यदि आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको दवा भी अच्छे से काम नहीं करती है। इसमें हमें दाल, दलिया, सलाद, फल, खिचड़ी, इन सब का हमें अच्छे से सेवन करना है। पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पिए ही है। सूखा, मसालेदार, फास्ट फूड, जंक फूड, ये हमें बाजार की चीजें जो भी हैं, पैकेट की चीजें, ये हमें बिल्कुल नहीं खानी है। इनसे हमें कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बढ़ जाता है। यदि आपको वीडियो के माध्यम से फिशर समझ में आ गया है कि आपको किस टाइप का फिशर है, तो आप मुझे मैसेज करें, डायरेक्ट मैसेज करें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसमें कौन सी दवाइयां लेनी है, कैसा उपचार आपको चाहिए और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। तो इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। धन्यवाद।